कोरोना के बढ़ते मामलों की टेंशन से अब आप दूर रहेंगे और इसकी वजह है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर साहब की एक भविष्यवाणी जो कहती है चौथी लहर नहीं आएगी। इन प्रोफेसर साहब का नाम है मनिंदर अग्रवाल, जो कि पहले भी अपने मॉडल के आधार पर कोरोना के लेकर भविष्यवाणी कर चुके हैं और उनकी सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। देखिए। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर कानपुर से आई है। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ने पूरे दावे के साथ कहा है कि ऐसी कोई लहर अब देश में नहीं आने वाली। इसकी संभावना ना के बराबर है। वजह है 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में हर्ड इम्यूनिटी का विकसित होना। वजह है लोगों का वैक्सीन के सुरक्षा कवच से पूरी रफ्तार से लैस होना, जिसमें बच्चों के टीकाकरण की मुहिम भी शामिल हो चुकी है। अब तो बूस्टर डोज का अतिरिक्त सुरक्षा कवच भी मिलने लगा है। अभी तक कोई नया म्यूटेंट ओमिक्रॉन के बाद नहीं मिला है। जितने भी बात होती है जी हो गया या BA.2, 0.12 वगैरह, ये सब ओमिक्रॉन के ही अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो इन ओमिक्रॉन के खिलाफ अब भारत में काफ़ी अधिक संख्या में इम्यूनिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये संख्या जो अभी आपको बढ़ती दिख रही है अधिक समय तक बढ़ेगी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का ये दावा ऐसे वक्त में आया है जब कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। खासतौर पर बच्चों के कोरोना की चपेट में आने के केस सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। पिछले 24 घंटे में 3,377 नए मामले सामने आए हैं। 27 अप्रैल को देश भर में 3,303 नए केस मिले थे। वहीं 26 अप्रैल को कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए थे, जबकि पूरे देश में कुल केस 17,801 हैं। आंकड़ों से साफ है कि हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आईआईटी प्रोफेसर का दावा कितना सही है। इस दावे पर यकीन करने की दो वजह सामने आती हैं। पहली, मनिंदर अग्रवाल की कोरोना पर की गई अब तक की भविष्यवाणी, जो पिछली दो लहरों पर एकदम सटीक बैठी है। और दूसरी, गणितीय सूत्र मॉडल, जिसके आधार पर उनका आकलन अब तक सही साबित हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि हाल के दिनों में कोरोना केस बढ़ने की वजह क्या है और ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले एक महीने में सब प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। मास्क मैंडेट समाप्त हो गया है। लोग पूरी फ्रीडम के साथ मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। तो जब इस प्रकार से जब भी होगा, आज हुआ है, आज नहीं होता, 6 महीने बाद होता, तो भी स्थिति यही होती कि संख्या बढ़ती। यानी साफ है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर की जा रही लापरवाही ही इसकी बढ़ने की वजह है, लेकिन खतरनाक नहीं है और ना ही अस्पताल जाने तक की नौबत है। वैक्सीन के असर से कोविड बेअसर है और मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर जैसे बेसिक प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने से ही इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकता है। दुनिया में कोरोना केस और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों से भी पता चलता है कि कोरोना की लहर अब थम रही है। मार्च 2022 से ही इन आंकड़ों में कमी आई है। जहां तक देश की बात है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका टीकाकरण अभियान की रही है। अब तक भारत में वैक्सीन की करीब 188 करोड़ 65 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। भारत में अब तक हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा पहली और दूसरी डोज लग चुकी है, जबकि 47 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज लगाई गई है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक 1 करोड़ 84 लाख पहली डोज, 1 करोड़ 75 लाख दूसरी डोज और 74 लाख 2,000 प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं सीनियर सिटीजन्स को अब तक 12 करोड़ 68 लाख पहली डोज और 11 करोड़ 68 लाख दूसरी डोज और लगभग 1.5 करोड़ प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी हैं। कुल मिलाकर देश की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल चुका है और जल्द ही बाकी आबादी भी वैक्सीन से लैस होगी। लेकिन कोरोना के हालिया मामलों में बढ़ोतरी कहती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना है तो वैक्सीन के सुरक्षा कवच के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेहत और स्वास्थ्य को लेकर एक और गुड न्यूज आपको बता दें। अच्छी खबर आई है बिहार के पूर्णिया से, जहां पर एक शानदार शुरुआत हुई। यहां पर बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है और यह एम्बुलेंस उन इलाकों के लिए वरदान साबित होगी जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती। केवल 30 मिनट में ये बाइक एम्बुलेंस जरूरतमंदों के घर के बाहर खड़ी होगी। अब गर्भवती महिलाओं और बीमार बच्चों को नहीं करना पड़ेगा एम्बुलेंस का इंतजार। अब अस्पताल पहुंचने के लिए नहीं करना होगा जाम का सामना, क्योंकि अब बाइक एम्बुलेंस बचाएगी आपकी जिंदगी।
बिहार के पूर्णिया में अब बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत हो चुकी है, जो उन इलाकों तक भी पहुंचेगी जहां एम्बुलेंस या फिर आम गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थीं। पूर्णिया जिला अंतर्गत 6 प्रखंड में सप्लाई के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है और नीति आयोग की राशि से ये बाइक एम्बुलेंस वहाँ पर जहाँ पर कि दुर्गम इलाका है, बायसा, बायसी, अमौर, नगरवा, रुपौली और बनमनखी, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये स्टेशन रहेगा। कई बार लोग सही समय पर इलाज न मिलने पर या फिर अस्पताल न पहुंच पाने की वजह से जिंदगी की जंग हार जाते थे, या फिर अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें जाम का सामना करना पड़ता था। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 30 मिनट में बाइक एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत नीति आयोग द्वारा जो पैसे दिए गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट को, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। 10 मोटर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और मुझे बताया गया है कि ये उन दुर्गम क्षेत्रों के लिए होगा जहां पर आम तौर पे एम्बुलेंस की रीच नहीं हो पाती है, और ये गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए खासकर काम में आएगा। और 30 मिनट के अंदर फ़ोन करने की एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नई सेवा आज डीएम साहब ने यहाँ शुरू करवाई है, इस सेवा का बहुत बड़ा लाभ महिलाओं और बच्चों को है। एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत नीति आयोग ने इस पहल के लिए मदद दी, जिसके बाद पूर्णिया के 6 ब्लॉक को बाइक एम्बुलेंस सेवा की सौगात मिल गई। दरअसल पूर्णिया में ऐसे कई दुर्गम इलाके हैं जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। अक्सर बाढ़ की वजह से इन इलाकों का संपर्क शहर से टूट जाता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए ही ये शानदार पहल की गई है। पूर्णिया जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा जो पुरस्कार से राशि प्राप्त हुई है, उसी के विरुद्ध हम लोगों ने आज ये 10 बाइक एम्बुलेंस जो प्रोक्योर किया था उसको रवाना किया है। खास करके जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, जो बायसा, अमौर, बायसी का क्षेत्र है, जहाँ पे 3-4 महीने कनेक्टिविटी का इशू होता है, उस समय में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए या अदरवाइज भी जो लोग हॉस्पिटल पहुँचने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये सेवा वरदान साबित होगी। इस पहल से पूर्णिया के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को जीवनदान मिलेगा और उनकी सांसों की डोर टूटने से बचाई जा सकेगी। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।